मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्वस्थ हरियाणा समृद्ध हरियाणा के संकल्प को और मजबूत करते हुए प्रदेशवासियों के बेहतर स्वास्थ्य और सम्मानजनक जीवन की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए पंचकुला में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में स्वास्थ्य क्षेत्र की 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की 9 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन किया, शिलान्यास किया। इस अवसर पर हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री कुमारी आरती सिंह राव और महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी भी मौजूद रही। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज का दिन इसलिए भी विशेष है क्योंकि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्षों की जनसेवा यात्रा का गौरवपूर्ण उत्सव मना रही है। इन 12 वर्षों में भारत ने स्वास्थ्य क्षेत्र में जो ऐतिहासिक परिवर्तन देखा है वो अभूतपूर्व है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार हर जिले तक हाई एंड डायग्नोस्टिक सुविधाएं पहुँचाने के लिए निरंतर काम कर रही है। आज प्रदेश के 18 जिलों में सिटी स्कैन सेवाएं उपलब्ध है। इसके अलावा 7 जिलों में MRI सेवाएं शुरू हो गयी है तथा सभी जिलों में अल्ट्रासाउंड और ब्लड एनालाइजर सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस वित्त वर्ष के बजट में शेष जिलों में भी सिटी स्कैन, MRI और डिजिटल एक्सरे मशीनों की व्यवस्था करने का प्रावधान किया है। साथियों, आज अस्पतालों का आधुनिकीकरण हो रहा है, नई मशीनें लग रही हैं और साथियों डिजिटल सेवाएं निरंतर बढ़ रही हैं। साफ सफाई की व्यवस्था आज हमारे जिला अस्पतालों में मजबूत हो रही है और हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जा रही है। साथियों, आज जिन हमने परियोजनाओं का उद्घाटन किया है उनमें पानीपत, कुरुक्षेत्र और जो हमारे जिला के अस्पताल हैं उन अस्पतालों में MRI सेवाएं और चरखी दादरी जिला अस्पताल, बहादुरगढ़ जो हमारा उपमंडल अस्पताल है उसमें CT स्कैन सेवाओं का शुभारंभ आज किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के 22 जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर सेंटर शुरू किए गए हैं। अब कैंसर मरीजों को अपने जिले में ही इलाज की सुविधा मिलेगी। इससे गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को बहुत बड़ी राहत मिली है। उन्होंने कहा कि समय पर जांच को ही जीवन की सुरक्षा माना जाता है, इसीलिए हम जांच सेवाएं व्यापक कर रहे हैं। पिछले वर्ष PPP मॉडल के माध्यम से जिला अस्पतालों में लगभग 2 लाख डायलिसिस सत्र, 1,65,000 सिटी स्कैन, 70,000 MRI स्कैन, 36,000 इकोकार्डियोग्राफी और हजारों कोरोनरी एंजियोग्राम एवं स्टेट प्रत्यारोपण किए गए हैं। इस वर्ष स्वास्थ्य क्षेत्र के बजट में 32.89% की वृद्धि करते हुए 14,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। CT स्कैन के अंदर 1,65,000 हमारे जो मरीज थे उन्होंने इसका लाभ लिया है और इसी प्रकार MIR के अंदर हमारे 70,000 मरीजों ने इस योजना के तहत साथियों इसका लाभ लिया है और इसी प्रकार इको कार्डियोग्राफी के लिए भी 36,000 लोगों ने साथियों इस योजना का लाभ लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए हमने वर्ष 2014 में हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने का संकल्प लिया था। उस समय हरियाणा में केवल 6 मेडिकल कॉलेज थे, आज उनकी संख्या बढ़कर 17 हो गई है। इसके अलावा MBBS सीटें 700 से बढ़कर 2,710 हो गई हैं। इसी प्रकार नर्सिंग, फिजियोथेरेपी और पैरामेडिकल शिक्षा का भी तेजी से विस्तार किया गया है। साथियों, उस समय आप देख रहे हैं 2014 के अंदर लगभग 6 मेडिकल कॉलेज थे जो आज जिनकी संख्या बढ़ करके वो 17 हमारे जिलों के अंदर मेडिकल कॉलेज हो गए हैं। और साथियों, उस समय जो हमारे हरियाणा के अंदर MBBS की सीटें थी वो मात्र 700 थी। आप इसका भी अंदाजा लगाइए कि जो जनसंख्या का अनुपात है, जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से भी हमारे पास डॉक्टरों की भारी कमी थी। और साथियों, मुझे खुशी है बताते हुए जब ये 2014 में 700 डॉक्टर हमें हर साल मिलते थे, आज 2026 में हमें 2,710 डॉक्टर वो हर वर्ष मिलते हैं। इतनी बढ़ोतरी हमने इन सीटों के अंदर की है। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य अवसंरचना को आधुनिक और सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए 22.29 करोड़ रुपए की लागत से 30 स्वास्थ्य संस्थानों का उद्घाटन और 21.50 करोड़ रुपए की लागत से 16 स्वास्थ्य संस्थानों का शिलान्यास किया। उन्होंने जिला नागरिक अस्पताल सोनीपत में 6.45 करोड़ रुपए की लागत से विश्राम गृह का शिलान्यास, 34 लाख रुपए प्रतिवर्ष की लागत से 23 जिला अस्पतालों में स्वास्थ्य नारी सशक्त परिवार क्लिनिक का शुभारंभ किया। हमने 23 जिला अस्पतालों में स्वस्थ नारी और सशक्त परिवार क्लिनिक भी आज उनका शुभारंभ किया है, जिससे कि हमारी महिलाओं को
चेकअप कराने में कोई दूर नहीं जाना पड़ेगा और नजदीक में ही वो इस चेकअप करा करके अपने स्वास्थ्य के बारे में वो पूरी जानकारी ले सकेंगी। मुख्यमंत्री ने आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ साथ योग, संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और नशा मुक्त जीवन शैली को भी अपनाने का आह्वान किया। इसके अलावा उन्होंने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत स्वास्थ्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए BPCL फाउंडेशन, HDFC बैंक और जना बैंक के प्रतिनिधियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट, भारत 24।